Hello and welcome again. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला टीम अर्बन 11 वर्सेस यूसीए के बीच खेला जाएगा। दिन ढलता हुआ सूरज अपने बसेरी की तरफ वापस लौटता हुआ और इसी बीच में ये एक आखिरी मुकाबला खेला जाएगा टीम अर्बन 11 वर्सेस यूसीए के बीच। अभी तक काफ़ी अच्छा घटा है ये टूर्नामेंट और आज का दिन टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है यहाँ पर टीम अर्बन 11 ने। पहले गेंदबाजी करने का फैसला यहाँ पर टॉस जीतकर टीम अर्बन 11 के कप्तान के द्वारा। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज यूसीए के मैदान के बीचों बीच। ओपनर बल्लेबाज आदिल और दीपू और पहला ओवर लेकर अपनी टीम की तरफ से ओमकार देसाई। हाँ चलो एक बार फिर से ओमकार देसाई गेंदबाजी करेंगे दीपू को। पहली गेंद को ढकेल दिया स्क्वायर की तरफ। वहां पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन गेंद को रोक नहीं पाया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो संभवतः ये 4 ओवर का मुकाबला। पहली गेंद को स्क्वायर की तरफ खेला, खराब क्षेत्ररक्षण के कारण ये गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई। एक बार फिर से ओमकार देसाई दाहिने हाथ से ओवर द विकेट हमारी तरफ भागते हुए दीपू के लिए अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, रन लेना चाहते थे, मना किया। वहां पर कवर्स पर खिलाड़ी मौजूद अमर ने गेंद को फील्ड किया और वापस गेंदबाज के हाथों सौंपा। स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से ओमकार देसाई, छोटा सा रनअप उनका, हल्के हल्के कदमों से यॉर्कर लेंथ गेंद को घसीटना चाहते तो ऑन साइड की तरफ। लेग बाई का इशारा अंपायर का। इसे एक एक्स्ट्रा रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। टीम अर्बन 11 जो कि पहले दोनों मैच जीत चुकी है, अपने 2 मैच जीतकर इस टूर्नामेंट की खिताब की जो दौड़ है उसमें प्रबल दावेदार अपने आप को साबित करते हुए इस तीसरे मुकाबले में किस प्रकार से वो खेलते हैं देखना होगा। आने वाले वक्त में बेहतर ढंग से आपको पता चलेगा। एक बार फिर से अगली गेंद, लेग स्पिन डालना चाहते, गुगली, ये संभवतः वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। गुगली करना चाहते थे जिसमें कामयाब नहीं हुए और इसे एक एक्स्ट्रा रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। एक बार फिर से ओमकार देसाई दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फिर से काफी जोरदार अपील वहां पर, लेकिन नकार दिया अंपायर ने। शायद अंपायर को इस अपील में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, मना कर दिया। तो यहां पर फील्डिंग साइड थोड़ा सा संभवतः उनको कुछ इसमें
आउट जैसा दिखा था, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट करते हुए अंपायरों के सामने, लेकिन अंपायर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। पानी लिया ना उसने, बल्लू ने डॉट दिया ना वो। तो एक बार फिर से ओमकार देसाई थोड़ा सा निराश नजर आए अंपायर के उस फैसले से, और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर से सीधा विकेट कीपर के पास, और इसी के साथ एक और डॉट बॉल। लिमिटेड एडिशंस में डॉट बॉल काफी मायने रखती है। 1 2 3 डॉट बॉल 1 विकेट के बराबर अगर कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। एक बार फिर से ओमकार देसाई गेंदबाजी करेंगे। आदिल को एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की जरूरत। इस बार गेंद को उछाल कर खेल दिया है। फील्डिंग वहां पर सेट करके रखी थी ओमकार देसाई ने। उनको मालूम था कि वो जिस प्रकार से गेंदें करेंगे उस क्षेत्र रक्षक का काम पड़ सकता है, इसके लिए उन्होंने पोजीशन किया था उस फील्डर को। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर 1 ओवर की समाप्ति पर 7 रन बिना किसी नुकसान के। तो दूसरा ओवर लेकर अपनी टीम की तरफ से आसिफ, और उनका सामना करेंगे आदिल। आदिल ने अभी तक आक्रामक बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में, आज के पूरे दिन में। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद यहां पर दर्शकों को भी और उनकी टीम को भी। आसिफ फील्डिंग की व्यूहरचना तैयार करते हुए, एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड ऑफ पर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर। शॉर्ट मिड ऑफ को थोड़ा सा कवर्स की तरफ ढकेला गया। लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वायर लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, पॉइंट काफी बाहर ऑफ स्टंप के। अंपायर ने अपने दोनों हाथों को हवा में खोलते हुए वाइड बॉल करार दिया। स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। एक बार फिर से काफी एंगल रनअप के साथ, और एक बार फिर से काफी बाहर, एक और वाइड। अतिरिक्त रन बढ़ते हुए बल्लेबाज की रडार से दूर रखना चाह रहे हैं, जिसमें कामयाबी नहीं मिल रही है गेंदबाज को। लगातार 2 वाइड। एक बार फिर से अगली गेंद आदिल के लिए, और गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे पकड़ लिया। थोड़ा सा यस नो की स्थिति वहां पर बनी थी, लेकिन अंततः विकेट कीपर सेफेस्ट हैंड माना जाता है। अली ने कैच किया, काफी अच्छा कैच, अपने स्थान से कम 20 मीटर की दौड़ लगाई और अंत में कैच कंप्लीट किया। तो इसी के साथ आदिल आउट हुए, जो कि अभी तक काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। नए बल्लेबाज वेदांत देसाई अपने पिताश्री के सामने बल्लेबाजी करेंगे। सामने वाली टीम में उनके पिताजी खेल रहे हैं, और यूसीए में खुद वेदांत देसाई, जो कि सामना करेंगे गेंदबाज आसिफ का। वेदांत देसाई काफी युवा खिलाड़ी, लेकिन इस युवा यंग एज में ही काफी बड़ा एक्सपीरियंस है उनको मैचेस का। अपने एक्सपीरियंस का किस प्रकार से फायदा उठाते हैं देखना होगा वेदांत देसाई। और इस बार गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके शरीर से टकराई और लेग बाय का इशारा अंपायर का। इससे एक एक्स्ट्रा रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। 10 रनों में कम से कम 4-5 रन एक्स्ट्रा के हैं,
तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा की मदद से टीम यूसीए आगे बढ़ती हुई 10 रनों पर पहुंची। आसिफ, उनके लिए एक खिलाड़ी को डीप फाइन लेग की तरफ ढकेला गया, एक खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, एक खिलाड़ी लॉन्ग लेग और मिड विकेट, यानी कि पर जो व्यू रचना है उसको तैयार किया गया है एक चक्र की तरह। एक बार फिर से आसिफ गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज दीपू को, और उठा दिया है गेंद को, जहां पर फील्डर लगाया था ठीक उसी दिशा में। काफी अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्ड पोजीशनिंग, जिसकी वजह से सिर्फ 1 रन मिला। स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे वेदांत देसाई आसिफ का। एक बार फिर से आसिफ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फिर से गेंद को खेलना चाहते थे, फिर से गेंद उनके शरीर से टकराई। कहीं ना कहीं समझने में तकलीफ हो रही है। एक बार फिर से लेग बाई का इशारा अंपायर का। इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से एक्स्ट्राज, यानी 12 रनों में से कम 6 रन मुझे लग रहा है एक्स्ट्राज में, यानी कि संघर्ष कर रही है यहाँ पर बल्लेबाजी टीम, 1-1 रन के लिए जूझती हुई। और ठीक उसी के विपरीत गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। एक बार फिर से आसिफ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया उनकी ये गेंद, और ये उछाल कर खेल दिया है 6 रन। ठीक ढंग से गेंद को टाइम नहीं कर पाए थे, लेकिन इतनी ताकत लगा दी थी गेंद के पीछे कि गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। इन 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और दूसरा ओवर प्रगति पर है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, अगर एक और बाउंड्री आती है इस गेंद पर तो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की तरफ अग्रसर हो जाएगी टीम यूसीए। एक बार फिर से अगली गेंद आसिफ की, और इस बार नीचे रह गई गेंद। गेंद में उछाल कम देखने को मिला। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पैसा भी दे रहा कि भाई पानी लाओ मेरे लिए, फिर भी तुम का पानी में यही डूबता रहता है। तो इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर टीम यूसीए का स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे गेंदबाज अमर। अमर गेंदबाजी करेंगे दूर वाले छोर से। अमर का सामना करेंगे वेदांत दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और ये उछाल कर खेल दिया। गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, लेकिन एक शानदार कैच। वेदांत देसाई की पारी का अंत। अमर सर जो कि एक टीचर हैं, हमें जानकारी प्राप्त हुई हमारे साथी स्कोरर के जरिए, तो एक टीचर से अक्लमंद कौन हो सकता है। बल्लू ने कैच पकड़ा। मतलब ये लोकल है, उससे पहचान है, मतलब ऐसा पहचान है, उससे पहचाने जाएगी। बल्लू जो कि काफी अच्छा पूर्वानुमान लगाते हुए गेंद को कैच किया।
नए बल्लेबाज मुख्तार सामना करेंगे अमर सर का। और पिच गेंद और गेंद को लो मैं बोलूं। अगली गेंद और इस बार गेंद को पंच कर दिया है। एक टप्पा खाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। सर आवाज बैठी आई बस। 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ। बेबी का बल्लू। नहीं इसका दिखा दो तुम। मेरे को बोलने बोले मैंने बोल दिया। 22 रन स्कोर इन 4 रनों के साथ ही। अगली गेंद और बैक फुट पे जाकर गेंद को स्विंग कर दिया है। 6 रन। मुख्तार चचा के बैटे से 6 रन के साथ पारी खोलते। मुख्तार के बल्ले से ही ये 6 रन निकले। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज 10 रनों के साथ अपने इरादे दर्शाते हुए अमर जो कि पारी का तीसरा ओवर लेकर अपनी टीम की तरफ से आए। एक बार फिर से ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद लो फुल टॉस पर लेकर गेंद को खेल दिया। वहां पर वाइड लॉन्गर पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए निकल गए। 2 रन पूरे करते हुए काफी कमजोर थ्रो वहां पर। 30 रन स्कोर बढ़ता हुआ। इस ओवर की ये आखिरी गेंद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। इसके बाद आखिरी ओवर का खेल। अगली गेंद फिर से उठा दिया गेंद को। 6 रन। एक और छक्का यहां पर मुख्तार के बल्ले से निकलता हुआ। आक्रामक बल्लेबाजी अमर सर की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए बखिया उधेड़ते हुए और स्कोर को पहुंचा दिया 36 रन पर। काफी आक्रामक बल्लेबाजी। एक गेंद आना शेष है 20 ओवर की। एक और बाउंड्री लगाते हैं तो स्कोर एक विशाल टोटल की तरफ बढ़ जाएगा। अगली गेंद ओ इस बार छकाया बल्लेबाज को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो इसी के साथ 3 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो पहली पारी का आखिरी ओवर लेकर आएंगे सामने वाले छोर से गेंदबाज गेंदबाज का नाम क्या है? यूनुस बॉलर का नाम है इसको बोला होगा बाबू। बॉलर दीपू सामना करेंगे गेंदबाज साध का। बाएं हाथ से ओवर द विकेट और इस बार गेंद को ढकेल दिया है मिड विकेट की तरफ। वहां पर खिलाड़ी मौजूद। हल्की सी मिसफील्ड उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए। स्कोर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कम से कम 50 रनों से ऊपर का एक टारगेट रखना पड़ेगा अगर इनको एक सम्मानजनक टोटल की तरफ बढ़ना है तो। एक बार फिर से मुख्तार जो कि आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी पिछले ओवर में इन्होंने। सामना करेंगे गेंदबाज अगली गेंद साथ की बाएं हाथ से और अच्छी गेंद शरीर से टकराई। रन के लिए भाग पड़े। रन आउट का खतरा है यहाँ पर लेकिन डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। लेग बाय का इशारा अंपायर का। शरीर से टकराई थी गेंद। इस लेग बाय के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद रहेगी यहां पर दोनों ही टीमों को, साथ ही साथ दर्शकों को भी। टीम यूसीए जो कि बल्लेबाजी कर रही है। 4 गेंदों का खेल से इस ओवर में। एक बार फिर से साध बाएं हाथ से ओवर द विकेट दीपू को और इस बार गेंद को स्विंग करना चाहते थे। गेंद बल्ले के
निचले किनारे से लगती हुई स्क्वायर लेग की तरफ गई, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से जब तक गेंद को फील्ड किया जाता सिर्फ एक रन। एक रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन, 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन आए हैं, 3 सिंगल। मुख्तार, बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत उनके बल्ले से इस आखिरी ओवर में, और ये बोल्ड, क्लीन बोल्ड। हेलो सुनो, आपकी आवाज आज के दिन का पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि बेल्स की लाइट जली। काफी अच्छी गेंद थी, बिल्कुल से ब्लॉक हॉल में ये गेंद डाल दी, जिसको संभाल नहीं पाए मुख्तार। पारी की आने वाली 2 गेंदें और नए बल्लेबाज ब्रावो बची हुई 2 गेंदों का सामना करेंगे। स्कोर 39 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा टोटल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ लेकर आए हैं अपनी टीम को मुख्तार। पिछले ओवर में जिस प्रकार से उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका जड़ा, आने वाली 2 गेंदों पर कम से कम 1 बाउंड्री अगर आती है तो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर माना जाएगा टीम यूसीए की तरफ से। एक बार फिर से साद, हवा में गेंद, नो बॉल के लिए मांग की थी, आगे बढ़कर गेंद को खेलना चाहते थे दोनों ही बल्लेबाज प्रोटेस्ट करते हुए। तो यहां पर बल्लेबाज प्रोटेस्ट करते हुए कि ये एक नो बॉल है। क्या अंपायर अपनी जगह से टस से मस होंगे या फिर इसे आउट करार दिया जाएगा? पारी की ये 5वीं गेंद थी जिस पर शॉट खेला गया था, जो कि सीधा आसमान की तरफ गेंद खड़ी हो गई थी। अंपायर बैट ना करे। कहीं ना कहीं अंपायर का निर्णय सर्वमान्य कहा जाता है हमेशा से ही। डेफ टू पे बॉल मत करो इसे गेम खेलते खेलते हाँ सीढ़ी बजानी अरे ऐसा गाना लगाएंगे।
चालू है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए इस टूर्नामेंट के आज के दिन के आखिरी मुकाबले में, दिन का ये आखिरी मुकाबला, उसकी पहली पारी का ये आखिरी ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं साद, बाएं हाथ के गेंदबाज। पारी की ये आखिरी गेंद, उनका सामना करेंगे फिर से फुल टॉस, नो बॉल का इशारा अंपायर का, और फ्री हिट भी। तो इन दो रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। एक बार फिर से साद, उनका सामना करेंगे दीपू, जो कि ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर आए थे। एक बाउंड्री और एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की तरफ बढ़ जाएगी यहां पर टीम यूसीए। अच्छी गेंद, काफी खतरनाक गेंद, और गेंद छकाती हुई सीधा विकेट कीपर के पास। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और पहली इनिंग की समाप्ति होती हुई इस गेंद के साथ ही 41 रन 42 रनों का लक्ष्य रखा है यहां पर टीम यूसीए ने अर्बन 11 के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे थोड़ी ही देर में, तब तक के लिए धन्यवाद।
अभी आई है की आवाज तो दूसरी पारी का आगाज होने को है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज ओमकार देसाई और अली मैदान की तरफ अग्रसर होते हुए। टीम यूसीए जो कि 42 रन डिफेंड कर रही है, 2 अच्छे ओवर की जरूरत। ओमकार देसाई काफी नामचीन खिलाड़ी, न सिर्फ कुर्ला में बल्कि पूरे महाराष्ट्र और ऑल ओवर इंडिया में कम ही लोग होंगे जो इनके नाम से वाकिफ ना हो। ऑल ओवर इंडिया। पहले ओवर की शुरुआत करेंगे गेंदबाज दीपू, संभवतः गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे और उनका सामना करेंगे ओमकार देसाई। दीपू जो कि गेंदबाजी करेंगे ओमकार देसाई को। 43 रनों का पीछा करती हुई यहां पर टीम अर्बन 11 42 रनों का पीछा कर रही है। इनका विकेट काफी अहम रहेगा अगर यूसीए को जीत के बारे में सोचना भी है तो। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, पॉइंट, कवर्स, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड ऑन, हालांकि सर्कल में है। पहली गेंद पर खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद मिस फील्ड और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अगर आप खराब क्षेत्र रक्षण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देगी वो चीज जिसका साफ नमूना देखने को मिला है पिछले कई मैचों पर, जहां पर मौका दिया क्षेत्र रक्षकों ने और बल्लेबाज ने उसका पूरा फायदा उठाया। कल भी बहुत सारे सितारे अपना जौहर दिखाएंगे इसी मैदान पर, जिसमें से बहुत सारे खिलाड़ी हमारे आसपास भटकते हुए, और इस बार ये शरीर से टकराई और शॉर्ट फाइन लेग की तरफ फील्ड की गई। रनों में कोई इजाफा नहीं। काफी अच्छी वापसी वहां पर दीपू के द्वारा खामोश रखने की कोशिश की गई इस गेंद पर। एक बार फिर से अगली गेंद, रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर उसका कोई खास असर नहीं, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस अपील में। एक चौका खाने के बाद नहीं कहेंगे बल्कि मिसफील्ड के जरिए वो चौका गया था। कहीं ना कहीं नौजवान खिलाड़ियों में जो फील्डिंग की भूख है वो काफ़ी कम दिखती हुई, वो डाइव नहीं मारना चाहते, गिरना नहीं चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि कपड़ा गंदा हो जाए। इस तरह से आप बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। इस बार हवा में उछाल दिया गेंद को, 6 रन। इन 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। अब तक 4 गेंदें इस ओवर में हो चुकी हैं। अगर इससे ज्यादा रन खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं यह मुकाबला अर्बन 11 की तरफ झुक जाएगा पहले ओवर से ही, तो कहीं ना कहीं रनों पर लगाम लगाने की जरूरत। दीपू, अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद और बहुत ही समझदारी के साथ गेंद को खेल दिया। इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। जैसे ही देखा कि काफी खतरनाक गेंद है, गेंद को ढकेल दिया 1 रन के लिए। काफी कुछ सीखने की जरूरत है युवा खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों से। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। एक बार फिर से दीपू गेंदबाजी करेंगे, अली को सामना कर रहे हैं पहली गेंद का अपनी पारी की। फील्डिंग की व्यू रचना में थोड़ा सा बदलाव। ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी जो कि
30 गज घेरे के बाहर। अगली गेंद फॉलिंग सुई के अंदाज में खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, ब्रावो संभवतः वहां पर मौजूद थे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। 18 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता यहां से, यानी 10 रन प्रति ओवर की दर से। कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति रहेगी गेंदबाजों के दिमाग में। वेदांत देसाई गेंदबाजी करेंगे अली को। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला काफी गर्म मौसम रहा आज का, जिसके बीच ये मुकाबला खेला गया। कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के साथ साथ अंपायरों और बाकी जो खेल से जुड़े हुए लोग थे उनको भी इस गर्मी का एहसास हुआ। आसान नहीं बनता है इस तरीके के ह्यूमिडिटी में किसी भी खेल को सर अंजाम देना, तो सभी ने अपनी हिम्मत और हौसला बना कर रखा और इस आखिरी मुकाबले को इख्तिताम पजीर करने की कोशिश में वेदांत देसाई पारी की दूसरी ओवर लेकर हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे अली को। वेदांत की पहली गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को खेल दिया पुल के अंदाज में, मिस टाइम स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, सर ये लोग 1 रन। यार किसका फोन बज रही है? वेदांत देसाई गेंदबाजी करेंगे अपने पिताश्री को। पिछले मैच में जमकर खबर ली थी उनके पिताश्री ने उनकी गेंदबाजी की, तो कहीं ना कहीं वो मनोवैज्ञानिक दबाव उनके दिमाग में होगा। इस बार फिर से पहली गेंद पर 6 रन। तो कहीं ना कहीं बाप बाप होता है, इस बात की तरफ इशारा करते हुए ओमकार देसाई कहते हैं कि आप बाप से बड़े नहीं हो सकते, चाहे आप जिंदगी में कितना भी बड़ा मकाम हासिल कर लें, बाप हमेशा बाप रहेगा। और उसकी पूरी तरह से मिसाल पेश करते हुए यहाँ पर ओमकार देसाई, वेदांत देसाई की अगली गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, एक तेरी तो एक मेरी, अपने पिताजी को कुछ इस तरह से बताते हुए कि एक आपने मारा तो दूसरा हमने डॉट बॉल निकालने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुए। देखना है कि तीसरी किसकी तरफ पासा पलटता है। तीसरी गेंद पर ओमकार देसाई तैयार होते हुए सामना करेंगे वेदांत देसाई का। ये देखिए एक तेरी तो एक मेरी में एक और छक्का, बहुत दूर गेंद जाकर गिरी है सीमा रेखा के बाहर। कहीं ना कहीं ये अपने पुत्र की मानसिकता और उनकी सोच, एकाग्रता, हर चीज से वाकिफ होंगे। जैसे ही गेंद हाथ से छूट रही है लेंथ को पिक कर ले रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आपस में जो बातचीत होती होगी घर पर या मैदान में या जिस भी तरीके से बातचीत होती होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं अपने बेटे के दिमाग को पढ़ते होंगे ये कि वो क्या सोचता है, एक छक्का खाने के बाद क्या सोचता है, एक डॉट बॉल के बाद क्या सोचता है। इसी क्रम में एक बार फिर से वेदांत देसाई, ये देखिए फिर से एक तेरी तो एक मेरी, उसी को आगे बढ़ाते हुए 2 डॉट बॉल्स, 2 छक्के। अब एक बार फिर से बारी है ओमकार देसाई की, बारी ओमकार देसाई की है। देखना है वो किस तरह से पेश आते हैं अप अगेंस्ट हिज सन। स्कोर 25 रन बिना किसी नुकसान के। वेदांत देसाई कहीं ना कहीं दबाव उनके ऊपर,
नहीं, इस बार एक तेरी एक मेरी को पलटते हुए 2 मेरी और 1 तेरी। अभी 1 गेंद शायद बाकी है इस ओवर में। ओवर की समाप्ति, माफ करिए, ओवर की समाप्ति। लेकिन 12 रन कंसीड किए, 4 डॉट 13 रन। पहली गेंद पर सिंगल और उसके बाद छक्के के साथ ओमकार देसाई ने उस ओवर को आगे बढ़ाया था। फिर डॉट बॉल, फिर 6 और फिर डॉट बॉल और उसके बाद फिर डॉट बॉल, यानी लगातार 2 डॉट बॉल्स। तो इस बार थोड़ा सा रहम खा लिया ऐसा लग रहा है, या यूं कहें कि गेंद बल्ले पर लगी नहीं ठीक ढंग से। नहीं तो छोड़ते नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जरा भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे कि सामने कौन गेंदबाजी कर रहा है। वो सिर्फ बॉल को देख रहे हैं और डिपॉजिट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 25। तो अभी भी यहां से 17 रनों की आवश्यकता 12 गेंदों पर। 12 गेंदों में 17 रन और गेंदबाजी करने आए हैं ब्रावो। ब्रावो। नहीं मैं बोल रहा हूँ अगर ब्रावो यहां से 4-5 रनों का एक ओवर निकाल के देते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबले में वापसी कर सकती है उनकी टीम। उनका सामना करेंगे अली। उनके लिए शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी, गली में एक खिलाड़ी, स्वीपर कवर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। हालांकि लॉन्ग ऑफ को अंदर रखा गया है मिड ऑफ के स्थान पर। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। एक बार फिर से ब्रावो को पहली गेंद उछाल कर खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 4 रन। कहीं ना कहीं इस गेंद को रोक सकते थे, मौका था रोकने का, लेकिन प्रयास में कमी रही। इन 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन बिना किसी नुकसान के। एक तरफा होता हुआ यह मुकाबला। 11 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। ब्रावो गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर बल्लेबाज अली के लिए। गेंद को ढकेल दिया वाइड इस लॉन्ग ऑन से, जब तक गेंद को फील्ड करते मिड विकेट के खिलाड़ी। 30 रन। इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ बिना किसी नुकसान के। अभी तक काफी अच्छा घटा है ये टूर्नामेंट। कुछ टीमें उतार चढ़ाव का शिकार हुई तो कुछ टीमों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने आप को फाइनल की दौड़ में बनाए रखा है यहां पर। इसी क्रम में अगली गेंद ब्रावो की ओमकार देसाई को, और हेलीकॉप्टर निकाला अपने पिटारे से। गेंद को ढकेल दिया मिड विकेट की तरफ। 1 रन पूरा किया, मिसफील्ड हुई, हल्का सा फंबल और 2 रन। जहां 1 होना चाहिए था वहां 2 रन। आप किसी प्रकार से गेंदबाजी हो, क्षेत्ररक्षण हो, बल्लेबाजी हो, गलती की गुंजाइश कहीं ना कहीं ना के बराबर है। काफी फास्ट होता हुआ क्रिकेट का ये खेल। एक बार फिर से ब्रावो ओमकार देसाई को फुल टॉस। गेंद को घूम कर खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद वेदांत देसाई। 1 रन पूरा किया और दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया। काफी अच्छा थ्रो वहां पर वेदांत देसाई का। इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बगैर किसी नुकसान के। 8 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता। 2 डॉट बॉल्स। 2 डॉट बॉल्स अगर आती हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुकाबला 50-50 पर आ जाएगा। ब्रावो अली को डॉट बॉल, डॉट बॉल। 7 गेंदों में 9 रन। एक और डॉट बॉल की उम्मीद। अगर ये गेंद भी डॉट आती है तो प्रेशर बढ़ जाएगा बल्लेबाजी टीम पर। ब्रावो दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और वहां पर खेल दिया गेंद को। अच्छा प्रयास और गेंद को संभाल लिया, रोक लिया। डॉट बॉल के साथ ही ओवर की समाप्ति। लगातार 2 डॉट बॉल्स। 6 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता। एक बार फिर से रोमांच बढ़ता हुआ इस खेल में। अब अगले ओवर की पहली 2-3 गेंदें काफी क्रूशियल रहेंगी।
जो भी गेंदबाजी करने आएगा उसके लिए और पूरी टीम के लिए भी। पारी का आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं सामने वाले छोर से गेंदबाज दीपू बॉलिंग कर रहे हैं ना। अच्छा, लेकिन एक बॉलर एक ही ओवर है, 2-1 ही रहेगा। 2-1 है। सिंगल सिंगल पूरा नहीं, 2 आया ना, वो किया ना, वो 2-1 ही रहेगा। 2-1 20 फील्डिंग किया था तो 2 रन भागे ना। नहीं, ओवर संभवतः आदिल को गेंदबाजी पर लाया जा रहा है। उनका सामना करेंगे ओमकार देसाई। हालांकि आदिल ने एक ओवर में 17 रन का जो एक टारगेट था उसको डिफेंड नहीं कर पाए थे, तो कहीं ना कहीं उस चीज को भुलाना होगा, आगे बढ़ना होगा उनको, अगर इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलानी है तो। ये मुकाबला यूसीए वर्सेस अर्बन 11 के बीच खेला जा रहा है। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला और उसका ये आखिरी ओवर। दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे आदिल, सामने होंगे ओमकार देसाई जो कि टेनिस जगत के काफी कुख्यात और विख्यात बल्लेबाज। पहली 2 गेंदें काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इस आखिरी ओवर की। आदिल काफी समझदारी से उन्हें गेंदबाजी करनी होगी। पहली गेंद उछाल दिया, 6 रन। 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। 5 पे 3। हालांकि वहां पर कुछ देर के लिए मौका बना था क्षेत्ररक्षण कर रहे क्षेत्ररक्षक के लिए, लेकिन अंततः ये गेंद उनके सर के ऊपर से निकल गई 6 रन के लिए। इन 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन बगैर किसी नुकसान के। तो मुकाबला एक बार फिर से एक तरफा होता हुआ, आने वाली 5 गेंदों पर 3 रनों की आवश्यकता। कहीं ना कहीं एक डॉट बॉल और एक विकेट की जरूरत अगर मुकाबले में वापसी करनी है तो। आदिल ओमकार देसाई को, और ये बैकफुट पर जाकर गेंद को कट कर दिया। समझदारी दिखाई, कुछ इसी प्रकार की समझदारी की जरूरत थी हम्माद 11 को, जो वो नहीं दिखा पाए। कई बार अगर सुई से काम बन रहा है तो जबरदस्ती फावड़ा नहीं डालना चाहिए कहीं पर। ठीक उसी चीज का प्रमाण दिया ओमकार देसाई ने, लेकिन हम्माद 11 उसमें पीछे रह गई और 4 गेंदों में 3 रन नहीं बना पाए। 4 गेंदों पे 3 रन बोले तो 3 सिंगल भी अगर आप करते हैं तो मुकाबला अपनी तरफ खींच लेंगे एक गेंद पहले ही, लेकिन उन्होंने बाउंड्री लगाने की कोशिश में विकेट्स गंवाए और मुकाबला 2 रन से गंवा दिया। तो कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया ओमकार देसाई ने और गेंद को ढकेला पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ और दौड़कर एक रन पूरा किया। अब सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता 4 गेंदों पर। सारे खिलाड़ी नजदीक में बुला लिए गए हैं, यानी नजदीकी खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई है गेंदबाज आदिल के द्वारा। शॉर्ट कवर पर यानी कैचिंग कवर्स, सिली मिड ऑफ, सिली मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, पॉइंट पर एक खिलाड़ी और ये रन आउट होने से, जी हां रन आउट हो गए हैं ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं चतुराई काम आती हुई अली आउट होकर पेविलियन लौटते हुए। 3 गेंदों पर 2 रन, फिर से रोमांच बढ़ता हुआ। एक और डॉट बॉल के साथ ये मुकाबला फिर से रोमांचक स्थिति में आ जाएगा। थोड़ा सा अकलमंदी का इस्तेमाल करती हुई यहाँ पर यूसीए की टीम अपनी अकलमंदी में कितना कामयाब होंगे ये देखने की बात है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नए बल्लेबाज मुज्जू नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। स्ट्राइक रखी है अपने पास ओमकार देसाई ने। अगर ये रन आउट होते तो कहीं ना कहीं मुकाबला 50-50 पर आ जाता, लेकिन स्ट्राइक पर मौजूद हैं। 3 गेंदों पर 2 रनों की आवश्यकता। दर्शक अपने
पंजों के बल ये मुकाबला देखते हुए जैसे जैसे ये मुकाबला रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच रहा है। एक और डॉट बॉल की जरूरत आदिल ओमकार देसाई के लिए 6 रन मुकाबले को समाप्त किया इस 6 रन के साथ ही। ऐसा लगता है कि कितना आसानी से ये शॉट खेला, प्यार मोहब्बत से गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। तो इसी के साथ इस आखिरी मुकाबले की विनिंग शॉट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे अपनी टेक्निकल टीम, साथी स्कोरर और जो भी सहयोगी हैं उनके साथ विदा लेते हुए बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।